Hi students, welcome in the online classes of TEV School. As you know, in the class 8th G Science, we are on chapter 18th. In the previous lecture, we complete the part ABC. We are on part D today. In the part D, our first question is, what is an earthquake? एक earthquake क्या है? सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। एकदम से पृथ्वी जो हमारी धरती है उसका शेक हिलना, वाइब्रेट करना, शेकिंग होना अर्थक्वेक कहलाता है। स्टेट एनी थ्री ऑफ द डिमांडिंग इफेक्ट ऑफ द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के डैमेजिंग इफेक्ट बताइए तीन कोई। फर्स्ट वन इज लॉस्ट ऑफ लाइव्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, सुनामी। ये जो है तीन इफेक्ट हैं, डैमेजिंग इफेक्ट हैं अर्थक्वेक के। एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ शॉक वेव्स। द टेक्टोनिक प्लेट्स आर लॉक्ड अप एट देयर बाउंड्रीज। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो लॉक्ड अप हो जाती हैं बाउंड्रीज से। बट द प्लेट्स ट्राई टू कीप ऑन मूविंग, परंतु जो प्लेट्स हैं वो बट द प्लेट्स आर ट्राई टू कीप ऑन मूविंग, वो मूव करना शुरू कर देती हैं। दिस काज ए टेंशन इन द बिल्डअप ऑफ द प्लेट्स। इससे क्या है, जो प्लेट्स के बिल्डअप में टेंशन क्रिएट हो जाती है। व्हेन द फोर्स ऑफ मूविंग प्लेट्स ओवरकम्स दिस फ्रिक्शन एट द एजेस, ऑल ऑफ दिस स्टोर्ड एनर्जी गेट्स रिलीज्ड। जब जो फोर्स है मूविंग प्लेट्स की वो फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन से ओवरकम हो जाती है एजिज के ऊपर, तो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। दिस काज वाइब्रेशन इन द प्लेट, जिससे कि प्लेट्स में वाइब्रेशन होती है। द वाइब्रेशन क्रिएट्स द शॉक वेव्स। इस वाइब्रेशन के कारण ही शॉक वेव्स निकलती हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन अर्थक्वेक, विच ऑफ द टू पॉइंट्स द फोकस और द एपीसेंटर इज़ डीप अंडर द ग्राउंड। जो हमारा कंटेक्स्ट है अर्थक्वेक का, उसमें दो पॉइंट हैं, द फोकस और एपीसेंटर। इनमें से डीप अंडर द ग्राउंड कौन सा है, तो उसको बोलते हैं फोकस। नेम द स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक। राइट द likely magnitude of a mild earthquake, a highly destructive earthquake on this scale। स्केल का नाम बताना है हमने। तो अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन ए रिक्टर स्केल। किस पे? रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। माइल्ड अर्थक्वेक इज मेजर अबाउट 3.5 ऑन द रिक्टर स्केल। जो माइल्ड अर्थक्वेक है उसको 3.5 तक मापते हैं। वाइल ए हाईली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक मेजर मोर देन 8 ऑन द रिक्टर स्केल। 8 से ऊपर जो होगा वो हाईली डिस्ट्रक्टिव होगा। एन अर्थक्वेक मेजर 3 ऑन रिक्टर स्केल। Would it to be recorded on the seismometer? It is likely to be cause much damage. Yes, इसको रिक्टर स्केल पे रिकॉर्ड किया जा सकता है। और क्या इससे ज़्यादा डैमेज होगा? नहीं, नो। पार्ट ई आंसर्स आर देयर। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द काज ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इज काज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अर्थक्वेक टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण होता है। फ्रिक्शन बिटवीन टू प्लेट्स रिलीज एनर्जी विच काज अर्थक्वेक। जो फ्रिक्शन होता है दो प्लेट्स के बीच में, उससे एनर्जी रिलीज होती है जिससे कि अर्थक्वेक होता है। वेयर द अर्थक्वेक मोर लाइकली टू ऑकर। कहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक ज़्यादातर होने की संभावना है? एट द बाउंड्रीज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आने की संभावना है। मिस्टर सार्थक इज द हेड ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी। मिस्टर सार्थक जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी के हेड हैं। ही गोट ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट टू डिज़ाइन एंड बिल्ड ए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन एन एरिया विच वाज अंडर द सेस्मिक जोन। उन्हें एक घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला जो कि एक ऐसे रीजन में है जो कि सेस्मिक जोन के अंडर आता है।
स्टेट द मेन प्रिकॉशन विच मिस्टर सार्थक्स कंपनी शुड टेक शो दैट द हाउस बिल्ड बाय इट आर ड्यूरेबल. मिस्टर सार्थक शुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशंस. स्ट्रक्चर ऑफ शुड बी क्विक सेफ. जो स्ट्रक्चर है वो क्विक सेफ होनी चाहिए. फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स शुड बी प्रॉपरली इंस्टॉल्ड इन द बिल्डिंग. जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपरली इंस्टॉल होने चाहिए बिल्डिंग में. सेफर प्लेस एंड एग्जिट रूट्स मस्ट बी क्लियरली मार्क्ड. जो सेफर प्लेसेस हैं और एग्जिट रूट्स जो हैं वो मार्क्ड होने चाहिए क्लियरली. डिजास्टर मैनेजमेंट सप्लाईज शुड बी अवेलेबल वन हैंड. जो डिजास्टर मैनेजमेंट सप्लाईज हैं वो हाथ में होनी चाहिए, इन हैंड होनी चाहिए, वन हैंड होनी चाहिए. स्टेट द प्रिकॉशन दैट वन शुड टेक फॉर प्रोटेक्टिंग ड्यूरिंग ए अर्थक्वेक इफ वन इनसाइड द हाउस और आउटडोर्स. इनसाइड और आउटसाइड दोनों की प्रिकॉशंस बतानी है. से प्रिकॉशन इनसाइड द हाउस. इनसाइड हाउस के लिए क्या क्या है? टेक शेल्टर अंडर ए टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप. टेबल के अंदर शेल्टर ले लेना, पनाह ले लेनी चाहिए और शेकिंग जब तक नहीं रुकती वहीं रहना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम द टाल और हैवी ऑब्जेक्ट्स. बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए. डू नॉट गेट अप इफ़ यू आर बेड पर हैं तो उठे ना. प्रोटेक्ट यूर हेड विद पिलोज. पिलोज से अपने हाथ को हेड को प्रोटेक्ट करना चाहिए. स्टे इंडोर अंटिल शेकिंग स्टॉप. जब तक शेकिंग नहीं ख़त्म हो जाती अंदर ही रहें. इट इज़ सेफ़ टू मूव आउटसाइड एंड. जब तक कि ये सेफ़ ना हो जाए बाहर निकलना तब तक अंदर ही रहें. सेफ्टी प्रिकॉशन आउटडोर्स. अगर आप आउटडोर में हैं तब क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेने हैं? गो टू ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्रीज, ब्रिजेज, ओवरहेड पावर लाइन्स, ड्रॉप टू द ग्राउंड. दूर रहें आप बिल्डिंग से, ट्रीज से, ब्रिजेज से. अगर आप बाहर हैं, ओवरहेड पावर लाइन्स अगर हैं वो ज़मीन पे गिर सकती हैं. डू नॉट कम आउट इफ़ यू आर मूविंग व्हीकल. इफ़ यू आर इन मूविंग व्हीकल. अगर आप चलते हुए किसी व्हीकल के अंदर हैं तो बाहर ना आएँ. ड्राइव स्लोली टू क्लियर स्पॉट एंड स्टे इनसाइड. एक सेफ प्लेस तक उसको ड्राइव करें धीरे धीरे और इनसाइड ही रहें. कम आउट ओनली व्हेन द ट्रेमर स्टॉप. जब जो भूकंप है वो ख़त्म हो जाए तभी बाहर आएँ. एंड द लास्ट वन इज स्टेट द मेन प्रिकॉशन दैट कैन बी टेकन टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ ए अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के इफेक्ट को कम से कम करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए? बिल्डिंग शुड बी मेड के क्विक सेफ. ये क्विक सेफ होनी चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम डैमेज्ड एरियाज. डैमेज्ड एरिया से दूर रहें. लुक फॉर वार्निंग ऑफ सुनामी इफ़ यू आर लिविंग इन ए कोस्टल एरियाज़. कोस्टल एरियाज़ में अगर आप रहते हैं तो सुनामी की वार्निंग के लिए देखें. स्टे काम फॉर ए वाइल, बी रेडी फॉर आफ्टर शॉक. शांत रहें और आफ्टर शॉक के लिए रेडी रहें. हेल्प द इंजर्ड वंस. इंजर्ड अगर कोई है तो उनको उनकी हेल्प करें. आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. इसको आप कॉपी में अच्छे से राइट करें और इसको लर्न करें. ओके, थैंक यू सो